जब भी आप किसी कट्टरवाद या फिर आतंकवाद का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले नाम आपके मन में आता है इस्लाम, क्योंकि इस्लाम केवल ऐसे ही गलत कामों के लिए जाना जाता है। इस्लाम को आज विश्व के ज्यादातर देशों में बैन करने की बात चल रही है। वहां की सरकार इस्लाम के खिलाफ नए नियम बना रही है ताकि उनके देशों में इस्लामिक गतिविधियों को रोका जा सके। सभी देशों में इस्लाम के खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है। हाल ही में कुरान को जलाने व बैन करने की बातें कई देशों ने की थी। इस्लाम को हर देश में रोकने का कारण है इस्लाम की कट्टरपंथी नीतियां, जो देश में अशांति व अमानवीयता को फैलाती हैं और देश की संपत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयास करती हैं। इटली व नीदरलैंड जैसे देशों में इस्लाम को बैन करने का नियम बनाया जा रहा है। लोग हैरान तो तब हो गए जब एक इस्लामिक बहुसंख्यक देश ने अपने देश में इस्लाम को बैन कर दिया और साथ में दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने इस्लाम को बैन कर दिया है। आखिर कौन सा है वह देश, आपको बताएंगे इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा देश है जिसने इस्लाम को बैन कर दिया है? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी देश में कट्टरवाद की बात आती है तो इस्लाम का नाम सबसे पहले आता है। इस्लाम अपनी कट्टरपंथी विचारधारा पूरे विश्व में फैलाना चाहता है। इसके लिए वह लोगों को लालच देकर या फिर किसी मजबूरी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन करवाता है। इस्लाम की इन्हीं नीतियों के कारण अब ज्यादातर देश इसके खिलाफ कड़े कदम उठा रहे हैं। इटली और नीदरलैंड जैसे देशों में इस्लाम को पूरी तरह से बैन करने के लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब देश से पहले अफ्रीकी देश अंगोला ने अपने देश में इस्लाम को बैन कर दिया है और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है। आपको बता दें कि अंगोला में विशेष रूप से ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। वहां की सरकार का एक नियम है कि यदि किसी भी धर्म को हमारे देश में अपने धार्मिक स्थल या स्कूल आदि बनाने हैं तो उन्हें अंगोला की सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। वह उस धर्म के लोगों की जनसंख्या कम से कम 1 लाख तक की होनी चाहिए। वह लोग उनके 18 प्रांतों में से 12 प्रांतों में निवास करते हों। लेकिन जब मुस्लिमों ने अपने धार्मिक स्थल को बनाने की याचिका दी तो उनकी याचिका खारिज कर दी गई, क्योंकि अंगोला में मुस्लिमों की आबादी 90,000 के करीब है, जिस कारण यह अंगोला के सरकारी नियमों में मान्यता प्राप्त नहीं कर सकते। इस्लाम की बढ़ती जनसंख्या व इस्लामीकरण की नीतियों से अंगोला की सरकार चिंता में पड़ गई और अपने देश में इस्लाम को बैन करने का कानून बना दिया। इसको लेकर अंगोला के कल्चर मिनिस्टर रोजा क्रूज ने कहा कि न्याय व मानवाधिकार मंत्रालय ने इस्लाम को हमारे देश में कानूनी मान्यता नहीं दी है। ऐसी स्थिति में अगले आदेश तक देश की सभी मस्जिदें बंद रहेंगी। देश की संसद में मंत्री रोजा ने कहा कि देश में कई अवैध धार्मिक मत बढ़ने लगे हैं, जिसके कारण हमें यह कदम उठाना पड़ा है। यदि कोई भी मत देश की संस्कृति के खिलाफ उठेगा तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस फैसले के बारे में अंगोला के प्रेसिडेंट जोस अडुराडो ने कहा कि आखिरकार हमारे देश में इस्लाम के अंत की आखिरी शुरुआत हो चुकी है। इस्लामिक कम्युनिटी ऑफ अंगोला के अनुसार देश में 78 मस्जिद हैं, जिसमें से राजधानी लुआंडा को छोड़कर सभी को बंद कर दिया गया है, क्योंकि सभी मस्जिद बिना इजाजत के बनी हुई हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा नहीं होता तो राजधानी लुआंडा की मस्जिद को भी बंद कर दिया जाता। आईसीए के अनुसार सरकार ने 2010 से ही मस्जिदों को बंद करना शुरू कर दिया था, जिसके साथ कुरान की 120 प्रतियों को भी जलाया गया था। अंगोला की सरकार का कहना है कि इस्लाम धर्म अंगोलन संस्कृति व ईसाई धर्म पर खतरा है
अतः इसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए और इसलिए हमने नियमों के तहत इस्लाम को बैन किया है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।